So, friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन हॉफ फैक्टर आई। आज का अपना टॉपिक जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट दैट आई, उस आई की दैट इज वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि वैन हॉफ कैसे निकालते हैं, आई की वैल्यू गिवन सॉलिड के लिए कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन विल बी कैलकुलेशन ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। ये देखेंगे हम लोग दैट इज वैन हॉफ फैक्टर दैट इज आई। ओके, तो सबसे पहले जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को जानना होगा कि ये कैलकुलेशन हम लोग वैन हॉफ फैक्टर जो निकालना होता है किसके लिए निकालते हैं, दैट इज सॉलिड, नॉट सॉलिड, यू कैन से बेटर वर्ड विल बी सॉल्यूट के लिए निकालते हैं हम लोग। ओके, सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूट अगर दिया हुआ है ना, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, तो सॉल्यूट दो तरह से दिया हुआ रहता है। अगर आपको ऐसा बोला जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा वर्ड अगर यूज हुआ क्वेश्चन में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और कभी कभी वर्ड यूज होगा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको अपने को कैलकुलेट करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी भी यूरिया है, यूरिया मतलब जो चीज़ डिसोसिएट नहीं हो सकते, यूरिया को अगर पानी में रखोगे तो जितना इनिशियल है वैसा ही फाइनल रहेगा, कुछ भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को भी अगर लिया तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है सुक्रोज है, सुक्रोज में भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट में है, इलेक्ट्रोलाइट में भी दो टाइप का है कि अल्फा गिवन, अल्फा नॉट गिवन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यू कैन से। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो सकता है, दो तरीके से दिया जाएगा। क्या दो तरीके होगा, देखिए दो तरीके होगा। जैसे फॉर एग्जांपल या तो वो एसोसिएट होगा, हो रहा होगा, या डिसोसिएट हो रहा होगा। ओके, एसोसिएट हो रहा होगा या डिसोसिएट हो रहा होगा। तो अलग अलग केस के लिए हम लोग निकालेंगे। अभी एसोसिएशन पे आई कैसे निकालते हैं और डिसोसिएशन पे आई कैसे निकालते, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, अगर वो बोला डिसोसिएट हो रहा है, अगर मान लो ऐसा वर्ड है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो यहाँ पे ऐसा वर्ड अगर यूज़ किया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई वर्ड यूज कर रहा है, तो फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई विल बी इक्वल्स टू, आई विल बी इक्वल्स टू, जब तक अल्फा नहीं दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। ध्यान रखिएगा आई की मीनिंग होगी। जैसे मान लीजिए कोई अगर सॉल्ट लिया, उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे AXBY लिया है, और इसके लिए अगर अपने को आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो X + Y दैट विल बी आई। ओके, तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग। अब इसके अलावा अगर पार्शियल एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उसके लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कि अगर ऐसा कोई बोला गया है कि इट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर वो बोला गया है इलेक्ट्रोलाइट है,
तो या तो एसोसिएट करेगा, एसोसिएट करने का मतलब कॉम्बिनेशन, डिसोसिएट करने का मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे अलग अलग केस में निकालेंगे। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा वर्ड यूज करता है और अल्फा का वैल्यू नहीं गिवन है, एंड अल्फा इज नॉट गिवन, अल्फा इज नॉट गिवन, एंड अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एस डिसोसिएशन है, तो डायरेक्टली आई की वैल्यू क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब कैलकुलेशन अपने को करना है जब पार्शियल, जब अल्फा दिया हुआ रहेगा। ओके, अल्फा दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला कैलकुलेशन है फॉर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और डिसोसिएशन हुआ और उसमें अल्फा दिया हुआ है। ओके, डिसोसिएशन बोला है कि डिसोसिएशन है एंड अल्फा को बोला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे मान लीजिए कोई ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद डिसोसिएट होना मतलब ए से बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलना, एन टाइम्स बी मॉलिक्यूल मिल रहा है, एन टाइम्स बी मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लो इसको अज्यूम कर लीजिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब जिस टाइम पे आपने को देखना है टी इक्वल्स टू टी, ये 1 माइनस 1 अल्फा और इकन से अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा। ओके, ये आ गया। सो बिफोर डिसोसिएशन कितना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से पहले देखिए क्या है, 1, और 1 की जगह पे आप कुछ भी लेते तो चलता, बिकॉज फाइनली वी आर गोइंग टू टेक रेशियो, तो कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन करोगे तो क्या देखिए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही है ना, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लिख देंगे। ओके, अब आई का वैल्यू अगर आपको याद हो लास्ट क्लास से, आई का वैल्यू होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना, 1, आफ्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा, ए 1 आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। और यही फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। ओके, यही फॉर्मूला याद, वेयर एन इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आयंस, एन इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आयंस, एंड अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे बहुत सारा फॉर्मूला आपको मैं लिख के बताता, जैसे अपने को बोला गया Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लीजिए आई, उसी तरह से अगर बोला गया अपने को MgCl2, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी। ओके, मान लो ऐसा बोला गया अपने को K4 FeCN6, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी। उसी तरह से और भी बहुत सारे सॉल्ट आप ऐसा कर सकते हो। तो देखिए ये डिसोसिएट होगा तो कितने आयंस मिलेंगे, 2 + 3 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5 - 1 अल्फा, एंड दिस इज सिंपली 1 + 4 अल्फा। यहाँ पे देखिए कितने आयंस हो, 1 + 2 मतलब 3, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा इसका, 2 अल्फा। यहाँ पे देखिए कितना आयन है, 4 यहाँ से, और ये पूरा ये टूटेगा किस तरह से आपको बता देता हूँ मैं। ये इसको अगर टूटना है तो दिस इज 4K प्लस FeCN6 -4। तो कितने आंसर आ गए देखिए, 4 और 1 5। तो इसका अगर आई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वैल्यू ऑफ 5 विल बी व्हाट, 1 प्लस that is 5 - 1 alpha, and this is 1 +
4 अल्फा। तो इस तरह से हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से अगर अपने को बोला गया एसिटिक एसिड का निकालिए, एसिटिक एसिड के लिए निकालिए तो एन कितना हो जाएगा 2, बिकॉज ये टूटेगा CH3CO माइनस एन H में, तो ये क्या हो जाएगा I विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा एंड दिस इज सिंपली 1 प्लस अल्फा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सॉल्ट के लिए, तो इन जनरल अगर मुझे ऐसा कोई सॉल्ट दिया हुआ है AXBY और इसके लिए I की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो I विल बी 1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 अल्फा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कभी भी कैलकुलेशन, अदरवाइज डेरिवेशन भी बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। अब तो ये था कि जब डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। अब नेक्स्ट है कि जब ये एसोसिएट होगा, तो फॉर एसोसिएशन, जब एसोसिएट होगा तो क्या होगा ये देखेंगे हम लोग। एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, ओके। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो आप इस तरह से रिएक्शन लिख लीजिए और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है कि Na मतलब एसोसिएट हो रहा है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ A कंबाइन करके एक B मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ओके। मतलब N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके B मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे T इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए, ये 1 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये कितना है अल्फा बाई n होगा, ध्यान रखिएगा। 1 से n से 1, तो अल्फा से कितना अल्फा बाई n। तो I क्या उसी तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू क्या आता है आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये पूरा वैल्यू, ओके। एंड बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1, ओके। तो ये अगर आप कैलकुलेट कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, दिस इज 1 माइनस n, ओके, 1 माइनस n माइनस 1। तो ये वैल्यू I का अपने को ध्यान, वहाँ पे क्या होता है n माइनस 1, यहाँ पे क्या आता है 1 बाई n माइनस 1, ओके। तो इस तरह से हम लोग, अब n क्या है कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि डाइमर फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसा बोला गया हुआ डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी तरह कभी कभी बोलेगा ट्राइमर या ट्राइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमर फॉर्म हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी तरह से कभी बोला जाएगा टेट्रामर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा दैट इज n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई दिया हुआ है कि डाइमराइजेशन हो रहा है या ट्राइमराइजेशन हो रहा है या कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, उस केस में हम लोग I इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। तो I निकालने का फॉर्मूला बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे मान लीजिए, जैसा ये बोला गया है कि दैट एसिटिक एसिड, जैसे मान लो ऐसा वर्ड कभी यूज़ किया गया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर, फॉर्म डाइमर इन, फॉर्म डाइमर इन यू कैन से बेंजीन, ओके, बेंजीन। तो डाइमर फॉर्म कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है, एसिटिक एसिड क्या फॉर्म कर रहा है डाइमर फॉर्म कर रहा है। अगर डाइमर फॉर्म कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो I का अगर मुझे वैल्यू लिखना होगा इस केस में, I का वैल्यू अगर लिखना है 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 बाई 2 माइनस 1, ओके। और ये कितना हो जाएगा दिस इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इस तरह से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह से, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि, और इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो JEE एडवांस में पूछे गए हैं। तो अपना ये वाला पार्ट
पूरा हो चुका है। हम लोग ने पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली है। अब सिर्फ अपना बचा हुआ है व्हाट इज दैट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यही 2-3 टॉपिक बचा हुआ, अदरवाइज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।